जिस दिन इसका प्रकाशन हुआ उसके बाद से बिहार भर से लोग टेलीफोन करके, कुछ लोग मिल करके, अभी हम औरंगाबाद के इलाके में घूम रहे हैं, यहाँ भी गांव-गांव में जहाँ जा रहे हैं, सब लोगों की एक ही शिकायत है कि मेरे गांव में कोई सरकारी कर्मी आया ही नहीं। किसी ने हमसे पूछा ही नहीं कि आपकी जात क्या है या आपकी संपत्ति कितनी है, ज़मीन कितनी है, बाकी और आमदनी का क्या स्रोत है। तो इतनी जानकारी किसी से लिए बगैर इस तरह का डाटा आखिर कैसे कलेक्ट हो सकता है? तो स्वाभाविक रूप से लोगों की यह जो आपत्ति है, शंका है, उसको दम मिलता है। और खास करके जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वैसे लोग जिसमें धानुक समाज के लोग, चंद्रवंशी समाज के लोग, विंद समाज के लोग, ऐसे लोगों के मन में बेहद परेशानी है इस आंकड़ा को लेकर के। और हम तो खुद इसके एक तरह से कहिए कि भुक्तभोगी हैं कि हम तो इंतज़ार करते रहे कि कोई कर्मी तो आवेगा, मुझसे पूछेगा मेरे बारे में। कोई नहीं आया आज तक, किसी ने नहीं पूछा। एक मेरे बारे में जेडीयू कार्यालय से डाटा शेयर किया गया है, उस पर तो मेरी घोर आपत्ति इस बात को लेकर है कि सरकार ने शपथ देकर कहा है कि पर्सनल डाटा किसी का भी लीक नहीं किया जाएगा, शेयर नहीं किया जाएगा। आखिर मेरा डाटा जेडीयू कार्यालय में कैसे आ गया? और एक व्यक्ति का डाटा आ सकता है तो किसी का आ सकता है। तो इस तरह से उसका वहाँ लीक करना, शेयर करना, इस पर मेरी घोर आपत्ति है। लेकिन उसमें भी जो कुछ बात कही जा रही है, संपत्ति का ब्यौरा उसमें नहीं बताया है उन्होंने। मान लिया कि ठीक है, मेरे गांव में कोई जाएगा, कहीं से पूछ लेगा तो मेरे परिवार में कितने लोग हैं, लोग बता देगा। लेकिन मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मेरी जमीन कितनी है हमारे पास, और गाड़ी कितनी है, और संपत्ति कितनी है, इस तरह का आंकड़ा कैसे जुटा सकता है कोई बिना हमसे पूछे हुए? कुल मिला जुलाकर जो खबर चारों तरफ से आ रही है, उसके आधार पे लगता है कि सरकार की ओर से जल्दीबाजी में कहीं बैठ करके इस तरह का डाटा तैयार कर लिया गया है। और बैठ करके जब तैयार किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सत्ता के जो इर्द गिर्द हैं, सत्ता में हैं, उनका नुकसान नहीं होगा। जो बाहर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका नुकसान होगा। तो इसका नुकसान तो बेहद होगा अगर इसी तरह से इस डाटा को मान लिया जाए।